Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well in your studies and getting prepared for your annual exam. So, to help you out, I am here with my next video on the chapter 8 titled A House is Not a Home. My dear learners, I have already shared a video having the introduction as well as the summary of this very chapter on my channel. So do visit the channel and get the concept of the chapter. In this very video, I am going to share with you the answers of all the questions given at the end of the chapter. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon to get the notification of all my new videos. So let us now take the answers one by one. On your screen you have the question number 1, and the question number 1 says, what does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction and what does she do? And the answer is, while he was doing his homework, when the author was doing his homework, at that time the author Zan saw smoke coming in through the ceiling. जिस समय ऑथर जो अपना होमवर्क कर रहा था, संडे का दिन था, आफ्टरनून का समय था, तो जिस समय ऑथर अपना होमवर्क कर रहा था तो ऑथर ने देखा कि स्मोक जो है, धुआं जो है, छत की जो सीलिंग है, अंदर वाला जो पार्ट है, उससे निकल रहा है. ओके, द रूम वॉज फुल ऑफ स्मोक इन अ फ्यू सेकेंड, और कुछ ही सेकेंड में सारा रूम जो है धुएं से भर जाता है. दे रश्ड आउट ऑफ द हाउस, दे इट इज यूज फॉर द ऑथर एंड हिज मदर. दे रश्ड आउट द हाउस एंड सॉ दैट द रूफ वॉज ऑन फायर, और फिर देखा कि छत पे जो है वो आग लगी हुई है. जैन्स मदर रैन इनसाइड. ऐसी सिचुएशन देखते जैन की मदर ने क्या किया, वो दोबारा अंदर जाती हैं एंड रेस्क्यूड, और बचा लेती हैं सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जलने से बचाने में वो कामयाब होती हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर ले आती हैं. She went again to get his father's photographs and letters which were his only memories with them. दोबारा से फिर एक बार जैन की जो मदर है वो घर के अंदर जाती हैं जिसमें आग लगी, जहाँ से धुआं निकल सके छत से. किस लिए जाती हैं वो? जैन के फादर्स के फोटोग्राफ्स को लाने के लिए और लेटर्स जो कि जैन के फादर की आखिरी यादें थीं जैन की मदर के पास. ठीक है, जैन्स फादर इज़ नो मोर, ही इज़ डेड. तो उनकी यादों के तौर पे सिर्फ उसकी मदर के पास उनके फोटोग्राफ्स थे और लेटर्स थे. तो उन दोनों वैल्यूएबल चीज़ों को भी लेने के लिए दोबारा एक बार फिर से जैन की मदर अंदर जाती हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. Now, after question number, it is the question number 2, and question number 2 says, why does he break down in tears after the fire? आग लगने के बाद he it is used for the author means Zan. Zan जो है क्यों रोता है? See, Zan felt that everything was going the wrong way. Zan को ऐसा लगता है कि हर कुछ सब कुछ जो है वो गलत जा रहा है, उसकी ज़िंदगी सब कुछ गलत ही हो रहा है. He was new in a school. प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो अब सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट होता है एंड देयर ही इज़ न्यू. डिड नॉट हैव हिज फ्रेंड्स. अब नए स्कूल में उसके भी दोस्त भी नहीं बने हैं, ये तो था ही था. मोर ओवर क्या होता है, नाउ द फायर स्नैच्ड ऑल हिज पोजेशंस. घर में आग लगने का उसका सारा सामान भी जो था, बिलोंगिंग्स जो थी, वो सारी उससे छिन जाती हैं. नेमली कौन कौन सी वो चीज़ें थी? हिज हाउस, क्लॉथ्स, बुक्स एंड इवन हिज पेट कैट. और उसकी पेट कैट भी जो है वो उससे दूर चली जाती, क्योंकि जब घर में आग लगती है तो पेट सबसे पहले जो उसकी कैट थी वो भाग जाती है. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है. वाई इज द ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड द नेक्स्ट डे इन द स्कूल. संडे को घर में आग लगने के बाद नेक्स्ट डे जब ऑथर अपने स्कूल जाता है तो एट दैट टाइम वाई इज ही एम्बैरेस्ड. एम्बैरेस्ड मीन्स वाई इज ही फीलिंग अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल क्यों फील करता है, शाय क्यों फील करता है? विच वर्ड्स शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. चैप्टर में स्टोरी हमारे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं
जो ऑथर की फियर को और इनसिक्योरिटी को शो कर रहे हैं। तो चलो आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारा, द ऑथर वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव शूज। अब हमारा ऑथर जो है, जैन जो है, वो अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा था? क्योंकि उसके पास प्रॉपर स्कूल के लिए शूज़ नहीं थे, स्कूल के लिए प्रॉपर क्लॉथ या यूनिफॉर्म नहीं थी। जो उसके क्लॉथ उसने पहने हुए थे, देवर अनयूजुअल। ओके, ही डिड नॉट हैव स्कूल बैग, स्कूल गया लेकिन स्कूल बैग नहीं है, एंड इवन द बुक्स ऑल्सो, बुक्स भी नहीं है उसके पास। अब किन वर्ड से ऑथर की जो हमें फियर और इनसिक्योरिटी पता लगती है? ये लाइंस आपकी चैप्टर से ही हैं। द वर्ड शोइंग इज फियर एंड सिक्योरिटी आर, आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग, द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। नाउ व्हाट इज वियर्ड? वियर्ड मीन्स अनयूजुअल, स्ट्रेंज, वो अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स, और होमवर्क, मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, ना मैंने कोई होमवर्क कर रखा था। एंड माई बैग पैक वॉज गॉन, जो मेरे बैग के ऊपर जो पैक था, मीन्स जो बैग था मेरा स्कूल बैग, इट वॉज नॉट देयर। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैग पैक, उस बैग में मेरा पूरा जीवन था। एक स्टूडेंट की लाइफ उसके बैग में ही होती है। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, जितना भी मैं सिचुएशन में अपने आप को फिट करने की कोशिश करता हूँ, द वर्स इट गॉट, वो और बुरी हो जाती और बदतर हो जाती है। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज ऑलरेडी प्लान्ड। डेस्टाइन्ड मीन्स प्लान अर्लियर, मुझे मतलब पहले से ही मेरी किस्मत कुछ ऐसे प्लान कर रखी थी। क्या? टू बी एन आउटकास्ट। अब आउटकास्ट क्या होता है? आउटकास्ट मीन्स अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज अब एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा कुछ महसूस करता है ऑथर। एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, उसको लगता है कि वो एक समाज से बहिष्कृत व्यक्ति हो गया, एक आउटकास्ट हो गया। और गीक, गीक मीन्स अ पर्सन, यूजुअली मैन हु इज बोरिंग, उसका लगता है मैं एक बोरिंग व्यक्ति हो गया हूँ, एक समाज से बहिष्कृत व्यक्ति हो गया हूँ और सारा जीवन मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। दैट्स वाई इट आई फेल्ट लाइक, दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, और ऐसा उसे महसूस होता है। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, ऑथर कहता है कि मैं ऐसे ग्रो अप नहीं करना चाहता, और चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, और यह मैं बदलना नहीं चाहता अपने आप को अगर मुझे लाइफ को इसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं सिर्फ कर्ल अप होना चाहता हूँ। कर्ल अप मीन्स टू सिट और लाई इन अ पोजिशन विद योर आर्म्स एंड लेग्स क्लोज टू योर बॉडी, ठीक है। एंड he wanted to die more now, he do not wanted to live more now, he is very much depressed, he is very much sad according to the present situation of his life. Okay, so this was question number 4. Now we have the question number 5, and the question number 4 is, the cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? कैसे बताया कि कैट और ऑथर दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? कौन उसे लेके आता है, कैसे लेके आता है? And the answer is, the cat and its master Zen were attached to each other. वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा, उन दोनों में अपनापन था, प्रेम भाव था, बहुत अटैच थे एक दूसरे के साथ। Every morning Zan would disturb the cat and wake it. हर सुबह जैन जो कैट को डिस्टर्ब करता उसको उठाता, और उठने के बाद फिर क्या होता है? द कैट वुड फॉलो हिम, क्लाइंब अप हिज रोप एंड सिट इन हिज पॉकेट। अब रोप क्या होता है? जब सुबह उठाने के बाद कैट उसकी गोद उसकी रोप रोप पर चढ़ जाती है। रोप क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग ड्रेस or a loose or long piece of clothing, especially which is worn at ceremonies. That is called a robe. तो रोब एक ड्रेस है, लूज और लॉन्ग, ठीक है। तो क्लाइंब कर जाती है, उसकी गोदी में चढ़ जाती है कैट, एंड सिट इन हिज पॉकेट, और उसकी पॉकेट में बैठ जाती, एंड स्लीप देयर, और वहाँ पे सो जाती है। ओके, द कैट वुड रिमेन विद जैन ऑल द टाइम, हर समय कैट जो जैन के साथ रहती है। वाइल स्टडीड, जब जैन पढ़ाई करता है उस समय वो क्या करती है? इट वुड हिट इट्स टेल ऑन हिज पेन, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए वो एक शरारत करती है, वो जैन की जो पेन है उसको अपनी टेल से हिट करती है। ओके, चलो अब इसमें हमारा क्वेश्चन था कि
कौन उसे लेके आता है? कैट आग लगने के बाद कहाँ चली जाती है? आफ्टर द फायर, जब घर में आग लग जाती है, द कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड, कैट जो है इतना भड़क जाती है, फ्रीक का मतलब भड़क जाना, दैट इट रन अ माइल अवे फ्रॉम द हाउस, ठीक है, 1 मील दूर वो घर से दूर भाग जाती है। अ काइंड लेडी फाउंड इट, एक काइंड लेडी को मिलती एंड रिटर्न इट टू द ऑथर, और वो ऑथर को रिटर्न करती है बाय नोटिसिंग द ऑथर्स नंबर ऑन कैट्स कॉलर, कैट की जो कॉलर पे ऑथर का जो नंबर था उसको नोटिस करने के बाद काइंड लेडी से कांटेक्ट करती है और कैट को रिटर्न कर देती है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, what actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? ऑथर के नए स्कूल में जो उसके स्कूलमेट्स हैं, उनके किन कामों के कारण, किन एक्शंस के कारण जो ऑथर की जो जीवन के प्रति जो सोच है, लोगों के प्रति जो सोच है, वो बदलती है, और कैसे उसको उनके जो काम है, जो एक्शंस उसके कारण वो कैसे इमोशनली अपने इमोशन से बाहर आता है और कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश, उसका अकेलापन ऑथर कैसे गायब होता है, वैनिश होता है, डिसअपियर होता है, एंड हाउ डज स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग लाइफ, और कैसे वो जीवन में इंटरेस्ट, रुचि शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। जैन्स क्लासमेट वर सिंपैथेटिक, जैन के क्लासमेट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक थे, मतलब जैन के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, एंड अंडरस्टूड हिज सिचुएशन, और उसके सिचुएशन जो हालात जो वो समझ जाते हैं। दे अरेंज ऑल नेसेसिटीज फॉर हिम, तो जैन के जो क्लासमेट थे, जैन के लिए सारी आवश्यकताएं जो थी, जिस चीज़ों की आवश्यकता थी, नेसेसिटीज थी, वो सब अरेंज करते हैं। और वो नेसेसिटीज कौन कौन सी थी? क्लॉथ्स, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स एट्सेट्रा। एंड दे इन्वाइटेड हिम ओवर टू देयर प्लेस, उन्होंने उस जैन को अपनी जगह, जहाँ वो अपनी प्लेस पर भी इन्वाइट किया। ऑल दिस कंफर्टेड जैन, इन सब से जैन को बहुत राहत मिलती है। ही फील रिलैक्स्ड, ही केम आउट ऑफ द नेगेटिविटी एंड मेड न्यू फ्रेंड्स, वो जो एक नेगेटिव सोच उसके दिमाग में बन गई थी कि अब जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो सिचुएशन से बाहर आता है और नए दोस्त बनाता है। ही रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग ए न्यू लाइफ, और वो महसूस करता है कि उसे अब एक नया जीवन मिल रहा है। ओके, so this was question number 5 and its answer. Now the question number 6. Here you have the question number 6, and question number 6 is, what is the meaning of my cat was back and so was I? इससे ऑथर का क्या मतलब है? Had the author gone anywhere, क्या ऑथर कहीं गया था? Why does he say that he is also back? तो फिर वो ऐसा क्यों कहता है कि वो भी वापस आ गया? See, the answer is My cat was back and so was I। इसका मतलब है that just like Zan got his cat back, जैसे कि जैन को अपनी कैट, अपनी पेट कैट वापस मिलती है, सिमिलरली उसी तरह से he also got a new life, उसको एक नया जीवन भी मिलता है। He came out of the gloom, gloom क्या होता है? सैडनेस, जो सैडनेस थी उसके जीवन में, जो उदासीनता आ गई थी, उससे वो बाहर निकलता है। विच हैड सराउंडेड हिम, जिसने उसको घेर रखा था। नो, ही हैड नॉट गॉन एनीवेयर, हमारा जो ऑथर है जैन, वो कहीं नहीं गया था। तो फिर वो इसलिए कहता है कि ये बात, ही सेज दैट ही वॉज बैक, वो कहता है कि वो वापस आ गया है। इट शोज, इट इम्प्लाइज दैट ही गॉट ए न्यू लाइफ, उसको नया जीवन मिल गया है, विच वॉज फुल ऑफ अफेक्शन एंड वार्म, जो कि अफेक्शन से भरा। अफेक्शन मीन्स अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लव, जिसको हम हिंदी में स्नेह कहते हैं। ठीक है, एंड वार्मथ मीन्स फ्रेंडली फीलिंग, अ गुड और फ्रेंडली फीलिंग, दिस इज कॉल्ड वार्म। तो एक उसको उसको लगता है कि अब उसका जीवन जो है अब बहुत ज़्यादा स्नेह, दुलार, प्यार से भर गया है, और जब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फीलिंग से भर, क्योंकि उसको नए दोस्त मिल गए थे। अब वो अकेला बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा था अपने नए स्कूल में। ओके, so this was the question number 6 and its answer. With this I come to the end of my this very video. I hope the video will be very much fruitful to you all, and if you like the video then do like it and share it, and do let me know through the comment section also. I always wait for your comments, so please comment there. I will be back soon with my next video.
Till then, keep learning and keep watching.